पंजाब सरकार की तरफ से आज 5वीं प्रोग्रेसिव इन्वेस्ट पंजाब समिट करवाई जा रही है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे, एक इन्वेस्टर मिस्टर घई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सर जो ये मीट करवाई जा रही है इसको किस तरह से आप देखते हैं। आपका क्या बिजनेस था जो आप ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे थे और क्या आप पंजाब में आ गए हैं? मैडम, मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरा नाम इंद्रजीत घई है। मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना का 1985 का ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2000 तक अपना सर्विसेज करी एंड आफ्टर 2000 आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस इन हाईवे ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. So we started with a very good note in the beginning, and but with the changes of the government in Punjab, जैसे सरकारें बदलती गई, the word called ease of business and some other uneasiness was there. So we shifted our head office. हमने अपना दफ्तर जो था हरियाणा पंचकुला में शिफ्ट कर लिया. लेकिन अब जब से ये नई सरकार पंजाब में आई है तब से हमने ये देखा, बिकॉज वी बीइंग पंजाबी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, तो डेफिनेटली हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि जिस मातृभूमि में वो पैदा हुआ है, पला बड़ा है, पढ़ा है, तो वहाँ काम करे. सो वी हैव अगेन शिफ्टेड बैक टू द पंजाब. हमने अपना दफ्तर पंजाब में ले आया, लेकिन वी आर डूइंग बिजनेस इन अदर स्टेट्स आल्सो. लेकिन अब हमारा ज़्यादा फोकस, पहले पंजाब की तरफ हमारा फोकस थोड़ा कम था, अब पिछले 1 साल से हमारा ज़्यादा फोकस पंजाब की तरफ है. सर जानना चाहेंगे ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से आपको पंजाब से बाहर जाना पड़ा? मैडम, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लाइजन कर सके. तो सरकार में एक मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर एक एग्रीमेंट के तहत सरकार के साथ जुड़ता है. उसका एक एग्रीमेंट होता है कि मैं ये सर्विस दूंगा, सरकार मेरे को पैसे देगी. लेकिन वो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन नहीं होता. लेकिन सरकारी सिस्टम में क्या था कि वो अपने आप को मास्टर समझते हैं, सर्विस देने वाले को, गुड्स देने वाले को सर्वेंट समझते हैं. तो वो जब फीलिंग आती थी तो वो उस वजह से मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर हरास होता है. हरास होके वो उसने तो 10, 12, 14 घंटे काम करना था, वो उस जगह को छोड़ जाता है जहाँ उसको ऐसी हरासमेंट होती है. वो अपने बेस या बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि उसको तो सर्विस प्रोवाइड करनी है. अगर उसको एक स्टेट में नहीं मिलेगी दूसरे में चलेगा, पूरी दूसरे तीसरे में चलेगा, नहीं मिलेगी किसी और देश में चला जाएगा. सो ये सबसे बड़ी बात जो है, तो वर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ड लोग यूज़ करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि जो मेरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के तहत मेरे से गुड्स या सर्विस लो और जो आपकी ड्यूटी है वो आप पूरी करो. तो ये चीज़ें सरकार में जो सरकारी ओहदे पर बैठा है उसमें ये कई गैप रह जाता था. इस वजह से उसका दम घुटता है और दम घुटने की वजह से वो अपनी जगह चेंज करता रहता है. मतलब चेंज करने के बाद आपने कहा कि 1 साल हुआ है, आप वापस आ गए हैं, तो ऐसे क्या कारण रहे कि अब जैसे पता लगा कि मान सरकार जो है अभी उनको भी 1 साल होने ही वाला है कुछ समय में, आप उन्हीं के दौरान शायद वापस आए हैं, तो आने का क्या कारण रहा है? मैडम, ये था कि जैसे मैंने कहा, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो सरकारी दफ्तरों में लाइजन और वो धक्के नहीं खा सकता, वो काम कर सकता है. वो जो उसके एग्रीमेंट के तहत काम कराओ. तो मान सरकार ने ये दावा भी किया था, वायदा भी किया था, और हम प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि अब जो है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. सिस्टम के तहत उसको उसके किए हुए काम के पैसे मिल जाते हैं. जी, तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मुख्यमंत्री से भी क्या आप लोगों का तारुफ हो सका है? हमारी मुख्यमंत्री जी के उनके एडवाइज़र के थ्रू उनसे बात हुई है, एंड ये बहुत अच्छा उन्होंने एक प्लेटफार्म जो इस बार लेके आए, और उन्होंने कहा है कि यंग एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को भी आगे लेके आओ. मैं 4 इन्वेस्टमेंट मीट में पहले आया हूँ. अब वी आर ऑनेस्ट एंड एथिकल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन पहली बार हुआ है कि मीडिया ने हमारी ये बात सुनी है. पहले मीडिया मिलता ज़रूर था, लेकिन हमारी बात को दरकिनार कर देता था. सबसे बड़ा तो ये एक चीज़ देखने को यही मिल रही है कि एंड इट इज़ ए ग्लोबल फिनोमिना. सब जगह ये हैपन हो रहा है. जो यूथ है, यूथ काम कर सकता है, बट वो सरकारी पचड़ों में जो अननेसेसरी हरासमेंट थे, जो आप भी समझते हो, वो उसमें नहीं पड़ सकता. आखिरी सवाल सर मैं लूँगी, फिर इसे किस तरह से देखते हैं? यानी कि एक माहौल जो है पंजाब में हो गया है कि इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनीज चला सकते हैं, तो इससे आपको लगता है कि जो लोग विदेश में जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रुकेंगे और यहीं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे? डेफिनेटली मैडम होगा. मैं 5-6 कंट्रीज़ में ट्रैवल भी कर चुका हूँ. बहुत सारे लोग हमें जानते भी है. कोई भी आदमी अपनी मातृभूमि छोड़ के दूसरे देश में जाके काम नहीं करना चाहता. बट जब उसको ये पता लगता है कि मेरे को तो यहाँ अपनी ड्यूटी करने के अलावा वो ऐसे सारे काम हैं जो ना किताबों में पढ़ाए जाते हैं, ना कहीं लिखे हुए हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जब उसको उस पचड़ों में डाला जाता है, तो इस वजह से यूथ छोड़ जाता है.
और यूथ आजकल बड़ा पढ़ लिख गया, बड़ा समझदार है, यूथ काम करना चाहता है, अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहता है, तो डेफिनेटली यूथ वापस आएगा। मेरा लड़का लंदन में था, हम उसको वहाँ से छुड़वा के यहाँ लेके आए हैं, बिकॉज उसका ड्रीम भी भगत सिंह की तरह था। सो वी होप कि ये होएगा एंड हैपन होना शुरू हो गया मैडम जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर इन्वेस्टर मीट के लिए आए हुए हैं डेलीगेशन इंद्रजीत घई, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि अब पंजाब का माहौल जो है वो ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी जो कंपनी है वो लगा सकते हैं। इवन इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो बेटा था वो खुद फॉरेन में जाकर बिजनेस कर रहा था, जिसको कि अब इन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में जो माहौल है अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री स्केल कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है और सरकार जो है उनका पूरा सहयोग करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए मोहाली से हरसिमरत।